हम ऑफिस जाने की जगह पर घंटों बैठकर अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। जिस टाइम पे मेट्रो में आने जाने में हम कान में भजन लगाकर सुन सकते हैं या अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे। हमारी पत्नी हमसे बहुत दुखी है। हम अपनी पत्नी को आज अपने फ़ोन का पासवर्ड तक बताने में 10 बार सोचते हैं। क्यों? माता पिता को खुश रखना, पति पत्नी को खुश रखना, ये छोटा सा संसार है। देखिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार। तो मैं आपको बता दूं, ज्योतिष को चुनने की औकात इस दुनिया में किसी की भी नहीं है। हम ज्योतिष को चुनते नहीं है, ज्योतिष हमें चुनता है। पहले ज़माने में जब सैलरी आती थी तो दादाजी पापा घर में पैसे ला कर देते थे। सुनो, मैं पैसे लाया हूँ, आज सैलरी मिली है। माँ बड़ी खुश होती थी, उस दिन रसगुल्ले खाने को मिलते थे। उस पैसे को दीपक जी मंदिर में रखा जाता था कि भगवान शुक्रिया वो बढ़े। और अब क्या होता है, पति पत्नी को फ़ोन करता है, सुनो सैलरी आ गई, मैं गाड़ी की ईएमआई दे रहा हूँ, घर की ईएमआई दे रहा हूँ और राशन के तुम्हें पैसे पेटीएम कर रहा हूँ। शक्ल ही नहीं दिखती पैसे की। जैसे लोग, लड़कियों की आदत होती है, वो अपना कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे वो किस पार्लर में जाती हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कभी भी उनका बुटीक वाला कौन सा है। ऐसे आज कोई नहीं बताएगा आपका एस्ट्रोलॉजर कौन है। बात करते सब हैं पर छुपा कर। अपने हर काम में ना राम को जोड़ लीजिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। बीजेपी के जीतने के अंदर एक ही बात समझ लीजिए, बीजेपी जीत गई और सत्ता में आ गई तो भी सारी जगहों पर लोगों का परिवर्तन जरूर होगा। राकेश जी, हमने बात की पहले जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, आपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की। हम आज के अगर समय में देखें, पहले के समय के मुकाबले आज के समय में जो डाइवर्स रेशियो है, जो रिश्तों में खटास आना, रिश्तों में दूरी आना, वो कंपैरेटिवली जो केसेस और परसेंटेज है वो बहुत हाई इंक्रीज हुआ उसमें। आप क्या मानते हैं कि जो ये शादी के टाइम पे, जैसे हमने पहले बात की, कुंडली मिलान होता है या उस टाइम पे कोई उपाय होते हैं, क्या आज के समय में आप बेसिक इसमें रीजन क्या मानती हैं कि जो ये डिफरेंसेस और जो शादियां टूटना, डिवोर्स केसेस में इंक्रीज हुआ है, ये इसके पीछे का कारण क्या मानती हैं? और दूसरा, क्या आज के टाइम में जिस हिसाब से, क्योंकि जो वेस्टर्नाइज कल्चर हमारे जो सोसाइटी के अंदर ज्यादा इंक्रीज हुआ है, वो उसकी वजह से क्या कोई शादी के टाइम पे, विवाह के टाइम पे कोई ऐसी पूजा अर्चना या कुछ ऐसा उपाय जो उस समय पे हो सके, जो आने वाले समय में, जो आने वाले टाइम में जो यूथ है, जो बच्चे, जब इनकी मैरिजेस हो तो उनकी लॉन्ग लास्टिंग मैरिजेस रहे और रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग रहे? दीपक जी, बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे आपके इस सवाल पे, लेकिन फिर मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। और चाय साथ में हो तो दिल की बात होती है। दीपक जी, आपको याद होगा, आपकी बहन की शादी हुई होगी, आपकी किसी कजन की शादी हुई होगी। हमारे यहाँ जब बेटी की शादी होती है ना, तो माता पिता भूखे रहते हैं। मानते हैं ना आप ये? खाना नहीं खाते, बेटी की विदाई से पहले एक बूंद जल नहीं लेते। ऐसा नहीं है पूरे भारत में है, मैं मेट्रो की बात कर रही हूँ। और डाइवोर्स भी ज्यादा मेट्रो में हो रहे हैं। आप गांव में जाइए, कभी नहीं सुनेंगे तलाक हुआ हो या कोई परेशानी हुई हो। तो उसका रीजन सबसे बड़ा मैं आपको बताती हूँ। ना तो मम्मियाँ व्रत रखती हैं, ना पापा व्रत रखते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, और दूल्हा दुल्हन दोनों वोडका और शराब पीकर फेरों पर बैठते हैं। पंडित को सबसे पहले लड़का ये बात बोलता है, पंडित जी जल्दी जल्दी करना, टाइम नहीं है हमारे पास। तो पंडित जी को भी पैसे दे दिए जाते हैं। अच्छा, आप एक बात देखिएगा, हम अपनी बेटी को बेस्ट लहंगा पहनाते हैं, हम अपनी बेटी को बेस्ट कपड़े देना चाहते हैं, हम अपनी बेस्ट बेटी को बेस्ट गाड़ी देना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं हमने धूम हो। उस धूम में आपने कभी दीपक जी पंडित जी को देखा? एक कोने में पंडित बैठा रहेगा, उसे कोई भोजन नहीं पूछेगा, उसे कोई पानी नहीं पूछेगा। पंडित जी बोलेंगे आपकी बेटी की शादी है, जी बिल्कुल मैं फेरे करवा दूंगा। 51,000, 51,000 पंडित जी, आपने तो लूट मचा दी। वो बगल वाला तो 11,000 में कर रहा है। आप उस पंडित से कहिए मैं आपको 1,00,000 एक दूंगा, ऐसे फेरे दिलाना कि मेरा दामाद मेरी बेटी के पीछे पीछे घूमे। मंत्रों में वो शक्ति है। आप अपनी बेटी को गाड़ी ऑडी दे रहे हैं और पंडित को आप 11,000 दे रहे हैं। देखिए, पीपल आर प्रैक्टिकल। आप पंडित के लिए 2 वेटर लगाइए कि पंडित जी के पीछे पीछे घूमो। पंडित जी कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ बैठ के पंडित को भरपेट भोजन कराओ। विष्णु आया है पूजा करने, विष्णु खुश, मैं देखती हूँ कैसे तलाक हो जाए। आप अपने बच्चों से कहें, मेकअप आर्टिस्ट बताते हैं, वो मेकअप कराने जाते हैं तो 4-4 गिलास वोडका पीकर लड़कियां मेकअप कराती हैं। अग्नि के फेरे शराब पीकर तलाक नहीं होंगे? आप बताइए, एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी? सिर्फ संस्कार गायब हैं। लड़की की माँ आती है, वो उसको खुद कहती है बेटा रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। अरे कहते हैं माँ के दर से जब लड़की विदा होकर जो अश्क बहाती है ना, वो उसके इसी घर में किए हुए पूरे कर्म यहीं रह जाते। एक नया जीवन लेके उस घर में मुस्कुराते हुए वो प्रवेश करती है। और वो जो नमक उसकी आंखों से उसकी माँ के आंचल में गिरता है, वो उसकी दुआ है कि जा माँ, तूने मुझे बड़ा दिया, ये घर भी हमेशा भाग्य से रहे। लेकिन आज तो माँ कहती रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। और सुन, डरने की बात नहीं है, ये लोग जरा सा भी तंग करें, लात मार के आ जाइयो, हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, तेरी माँ भी जिंदा है। हमारी माँ ने हमें पता है क्या कहा था, बेटा जा रही हो दामाद जी के साथ ही आना।
अब इस घर के दरवाजे उनके बिना नहीं खुलेंगे तुम्हारे लिए। संस्कारों में कहाँ जा रहे हैं हम? संस्कारों को भी ठीक करने की, एक संस्कारों को ही ठीक करने की जरूरत है। शादी वाले दिन से एक दिन पहले लड़का लड़की एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, अब तो वो मेहंदी में डांस कर रहे होते हैं, हल्दी साथ हो रही होती है। हम सब कुछ खोते जा रहे हैं दीपक जी। लड़की को ये कहा जाता था कि बारात को छत पे से खड़े होकर जो लड़की देखे छुपकर और लड़का उसे ना देख पाए तो बड़ा लंबा पीरियड उनका एक दूसरे के साथ रहता है। संस्कार कहाँ गए? लड़की तो नाचती हुई आती है, संस्कार गायब होने से। एग्जैक्टली हम मेहंदी, संस्कार, हर चीज के अंदर अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। एंजॉय कीजिए लाइफों को, लेकिन अपनी लाइफ को संस्कार जो हमारे हैं, जिस पर्टिकुलर तरीके से शादी होती है उसी तरीके से शादी होनी चाहिए। लड़का और लड़की को शादी से 3 दिन पहले नहीं मिलना चाहिए, कंगना बनने के बाद लड़की को चौखट पार नहीं करनी चाहिए। एक टाइम था दीपक जी, लड़की अपने आंगन से विदा होती थी, आज लड़की बैंक्वेट हॉल से विदा होती है। कम से कम बैंक्वेट हॉल से घर तो ले आइए, घर से बेटी को विदा कर दीजिए। हर ऑप्शन है, ये मत कहिए कि घर छोटा है, करना चाहे तो सब कर सकते हैं आप। शादी की बात हो गई राकेश जी, शादी के बाद जब परिवार में एक नए मेहमान आता है किसी के भी घर में, तो नामकरण जो है वो नामकरण एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज मानी जाती। कहते हैं कि जो नाम है वो बच्चे की पूरे जीवन का, उसके विचारों का, उसका प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल, वो आईना होता है जो उसका नाम रखा जाता है। अब इन नाम की अगर हम बात करें तो पहले समय से हमारे देखा गया है कि जब नामकरण होता था तो पंडित जी लग्न कुंडली देखने के बाद एक शब्द, एक नाम निकालते थे कि इस शब्द के ऊपर नाम रखना, और माता पिता परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ करके एक नाम तय होता था। बट आज उस प्रचलन में भी परिवर्तन आया, उसमें भी बदलाव आया कि आज पंडित जी चाहे जो मर्जी बताए, अगर माँ बाप को लगता है कि उनको मॉडर्न नाम रखने हैं तो आज वो समय तो नहीं रहा कि जब रमेश, रुपेश, अशोक और राम रखे जाए नाम, जो आज के समय का बदलाव है। हालांकि बहुत लोग रखने वाले अभी भी रखते हैं, लेकिन आज के समय में बड़े खास तौर पे अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो जो माँ बाप है वो नाम भी आज अपने हिसाब से रखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये लग्न और कुंडली के हिसाब से, जो उस समय के हिसाब से जो पंडित जी देखकर बताते हैं, उसके अंदर उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और आज अगर कोई भी नाम रखे, चाहे वो माँ बाप रखे या रखे, एक नाम आदमी के व्यक्तित्व में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। नाम ही सब कुछ है। मैं आपको जानती हूँ दीपक जी के नाम से, आप मुझे जानते हैं राखी जी के नाम से। नाम ही सब कुछ है। एक बात जानिए कि मैं कौन, मेरे अंदर एक आत्मा बसी, उसका नाम राखी है। और नाम आपके जीवन के अंदर बहुत महत्व देता है। एक बात हमेशा समझ लीजिए कि हमारे 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें पंडित बच्चे की कुंडली देखकर उसका एक अक्षर निकाल दें। बिल्कुल घबराइए मत। अगर पंडित जी ने आ, ई, ऊ, फा कुछ भी निकाला तो आपको उससे नाम नहीं रखना, वो तो कुंडली में नाम लिख दिया जाता है, फिर आप किसी भी नाम से उसका नाम रख दीजिए। लेकिन जो आपकी आदत है कि पिता का नाम सा से है तो बच्चे का नाम भी सा से रख दिया, बेटी का नाम आ से है तो माँ का नाम भी आ से, माँ का नाम आ से तो बेटी का नाम भी आ से रख दिया। भाई एक ही राशि के लोगों को 3-3, 4-4 घरों में क्यों लाना है? एक ही राशि आप देखिए ना, आप अपने बच्चे का नाम कुछ अलग रखें। और सबसे बड़ी होड़ है आज बच्चों के ऐसे नाम रखने की जो हम बोल ही नहीं पाते, प्रोनाउंस नहीं कर सकते एक्चुअली, और वो नाम बोलते हुए जिसको बोलते हैं वो टंग ट्विस्टर लगते हैं। एग्जैक्टली। और शॉर्ट नेम रखने का, राम रखिए ना, आप कोई भी नाम रखिए। आपको राम नहीं रखना, आपको कृष्ण नहीं रखना, आपको ये ऑडिट बहुत पुराने नाम रखते हैं, तो याद रखिए कि नाम रखने के लिए सबसे पहला अधिकार घर के अंदर दादाजी का है। तो हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि दादा रखे पहले पोते का नाम। और कई, जैसे मैं साउथ में जाती हूँ, मेरे हस्बैंड के यहाँ पर जो दादाजी का नाम होता है वही घर के बड़े पोते का नाम पहला रख दिया जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि ये जो जनरेशन है, कहते बस आपने रख लिया ना हमारा, अब हम अपने बच्चे का ना रखें। कितना सा लगता है, आप उनको अपने नाम 10 सजेस्ट कर दो कि पापा आप ही रख दो। पता है बड़े बुजुर्ग आपसे कुछ नहीं चाहते, वो आप पे हुकूमत नहीं जमाना चाहते, थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहते हैं। आप अपनी पत्नी के सामने अपने पापा को रिस्पेक्ट करें, आप अपने ससुर के सामने अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करें। रिश्ते सिर्फ केयर चाहते हैं। और प्लीज नाम ऐसे मत रखें, जैसे हमारी एक फ्रेंड है उसका नाम प्याली है, शी इज फ्रॉम बंगाल, तो हम उसको प्याली प्याली, चाय की प्याली बोलते हैं। लेकिन आज तक वो हमें समझाती रहती है मेरा नाम प्याली नहीं है, पियाली है। अब सर पियाली कौन बोलेगा, तो हम प्याली 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 बोलते रहते हैं। तो वो जहां मिलती है, मतलब इट्स सीइंग 15 years ऑफ आवर फ्रेंडशिप, लेकिन हम उसका नाम ही गलत परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा प्रोनाउंसिएशन मत रखिए अपने बच्चे का जो आप बोल ही ना पाए। हल्का नाम रखिए, प्यारा नाम रखिए। और मेरी बात मानिए तो बुजुर्गों की सलाह से नाम रखिए। जिंदगी भर आप अपने बच्चे को बोले जब वो बड़ा, मेरा नाम किसने रखा,
मेरे दादाजी ने रखा। सर मेरा नाम राखी है, मेरी मम्मी को राखी हीरोइन बहुत पसंद थी, वो रख दिया, तो मैं अपनी मम्मी से अभी तक लड़ती हूँ। लेकिन अब जब मेरा नाम यश पा रहा है, जैसे राखी जी का नाम यश पाता है, तो मैं माँ को कहती हूँ सही रखा भाई। तो कुछ चीजें हमें लेट समझ में आती हैं पर सही समझ आती हैं। राखी जी, बच्चों की बात कर रहे थे, नामकरण की बात हो गई, बात करते हैं आज के करंट सिनेरियो के अंदर, जो आज के यूथ की, जिस तरह से हमारा जो यूथ है, खासतौर पे जो बड़े शहरों के अंदर यूथ है, वो आज वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो लाइफ स्टाइल की बात कर लीजिए, वो आचार विचार की बात कर लीजिए, और सभी चीज़ों की बात कर लीजिए, सो दे आर अ लॉट इन्फ्लुएंस्ड विद द वेस्टर्न कल्चर। तो आज आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान का जो एक्चुअल में जिसको हम दिल बोलते हैं, वो उस दिल को आगे बरकरार रखने के लिए अपनी विरासत में, जब हमारे बच्चे बड़े हों, लोगों के बच्चे हों, उनको क्या ऐसी चीज़ें विरासत में, लेगेसी में देनी चाहिए कि हमारी विरासत, संस्कृति की धरोहर जो वो आगे लेके जाए और अपने आगे आने वाले हिंदुस्तान के अंदर भी हम ये चीज़ें जीवित रख सकें? इसको लेके आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, यूथ गलत नहीं है, हम गलत हैं। मैं आपको बताती हूँ, आज जब बच्चे सुबह उठते हैं तो मम्मी हाथ में चाय पकड़कर बेड पर बैठी हुई होती हैं और बेड टी पी रही होती हैं और बोलती हैं, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, कैसी हो तुम? तो राम राम, जय श्री कृष्णा बेटा, कैसे हो, खूब तरक्की करो, खूब खुश रहो। सर हम आशीर्वाद देना भूल गए हैं। आप देखिए बच्चे घुटने छूते हैं तो मम्मियाँ क्या कहते हैं, चल चल बस कर, मैं आज के ज़माने की, मुझसे तो दूर से ही हेलो कर लिया कर। आज अगर बच्चे पैर छूते भी हैं तो कोई हाथ उठाकर ये नहीं कहता सुखी रहो, खुश रहो, कल्याण हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की तुम करो, दूधो नाव पूतो फलो। लोग आशीर्वाद भूल गए हैं। यूथ को क्यों हर टाइम गलत कहना? हम क्या हैं सर? हम यूथ को आशीर्वाद ही नहीं देते। एग्जैक्टली हम ना मॉडर्न हैं ना हम पुराने हैं, हम बीच में लटके हैं। हम जब मर्जी बच्चों को कह देते हैं अभी छोटा है, घर के मामले में मत बोल, और सडनली अगर बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू हमें समझाए। पहले डिसाइड कर लीजिए कि वो छोटा है कि वो बड़ा है। इसे आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से वो बड़ा हो जाए, आपके हिसाब से वो छोटा हो जाए, और घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती। सर अभी एक हफ्ते पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है हवन का सामान लेने के लिए गई। तो मैं हवन का सामान ले रही थी, मैं एक छोटा सा कोई करीबन 22 साल का लड़का होगा उस दुकान पर। तो उसने बोला, दीदी बोला मुझे, बोला दीदी आप इतना सामान क्यों ले रहे हो, आपका कोई मंदिर है? मैंने कहा नहीं बेटा, घर में हवन कर रही हूँ। तो बोला लोग तो इतना सामान लेते ही नहीं, आप इतना सामान क्यों ले रही हो? मैंने कहा मतलब लोग सामान क्यों नहीं लेते? मैं समझी नहीं, क्या लोग हवन नहीं करते? कह रहे नहीं, वो कहते हैं हम हवन करना चाहते हैं, हमारा बेटा हमसे लड़ता है, दिमाग खराब है क्या? मैंने इतनी पीओपी कराई है, सारी काली पड़ जाएगी, आपके तो हवन ही खत्म नहीं होते। अब ये हम अपने घर में हवन करेंगे और दीवारों के बारे में सोचेंगे? हम वो जनरेशन है दीपक जी, हमारे पापा हमें ब्रश पकड़ा देते थे, चलो दिवाली है पेंट करो। हम वो चूना गीला करते थे, गरीब थे पर हम चूने से अपने घर को सजाते थे। इज इट? तो आज अगर आप अपने घर में हवन करने से पहले ये सोच रहे हैं कि वो पेंट खराब हो जाएगा, मेरी पीओपी खराब हो जाएगी, उस खुदा, उस परम पिता परमात्मा, उस रब ने ये चीजें हमें दी, आज हमें ये इतनी ज्यादा स्पेशल हो गई। घर में लोग सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराते, हवन नहीं कराते, पंडित जी को नहीं बुलाते। ये आई यू बिलीव इन दिस ऑल? और अंगूठियां पहनी होंगी और फिर बोलेंगे आई यू बिलीव इन दिस ऑल? आप भी बिलीव करते हो पर आप दिखाना नहीं चाहते। जैसे लोग, लड़कियों की आदत होती है, वो अपना कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे वो किस पार्लर में जाती हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कभी भी उनका बुटीक वाला कौन सा है। ऐसे आज कोई नहीं बताएगा आपका एस्ट्रोलॉजर कौन है, बट करते सब हैं पर छुपा कर। तो आपको ही बदलना है, यूथ में कोई कमी नहीं है। आप बच्चे को केसर लगाकर, माथे पे टीका लगाकर भेजिए। वो बोलिए बच्चे को उठ के बेटा सूरज को जल दे। आप अपने बच्चे को बोलो नहीं, सोने से पहले पैर छुओ दादा दादी के, मम्मी पापा के, और उठने के जब आपका बच्चा पैर छुए तो आप उसे आशीर्वाद दें, तभी वो आगे अपने बच्चों के साथ ये चीज करेगा। अन्यथा हमारी जिंदगी में से ये चाय खत्म होकर कॉफी पर ही टिक जाएगी। चाय के साथ दिल की बात में आज इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं राखी जी, मुझे लगता है कि चाय तो हम हिंदुस्तान के घर में रखेंगे और इसको आने वाली पीढ़ियों को भी कहेंगे इसको बना के रखें। मैं आपकी बात के साथ एक बात और राखी जी जोड़ना चाहूँगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक समय था जब आज से 15-20 साल पहले, जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते थे और माँ बाप बड़े प्राउडली बोलते थे कि बेटा जरा वो इंग्लिश में पोएम सुनाओ, अंकल आंटी आए बेटा जरा इनको पोएम सुनाओ, थोड़ा प्राउड होता था कि देखो 4 साल का बच्चा इंग्लिश में पोएम सुना रहा है, कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है। तो आज हमें ये सिखाना होगा कि हमारा बच्चा शुद्ध भाषा में बचपन में शुद्ध मंत्रोच्चारण करे, गायत्री मंत्र पढ़े, वो महामृत्युंजय मंत्र पढ़े, उसको गीता के श्लोक कंठस्थ हो। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है और इसको हमें जीवित रख के आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ये हमारी अटेम्प्ट होगी और हमें ही रखना पड़ेगा। जी हमें रखना पड़ेगा। हम अगर अपने घर में पूजा पाठ कराएंगे, आपके घर में आप देखिए बर्थडे है, 25वीं शादी की सालगिरह है, चलो माता की चौकी करा लो ना, पार्टी भी करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन पहले भगवान का धन्यवाद करना। आप परमेश्वर का, आपके बच्चे कोई भी हो, आपके बच्चों का 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला है, मिठाई का डब्बा पहले से मंगा के रखो और कहो भाग
सीधा भगवान का धन्यवाद कर कर आ और भगवान का करोड़ों बार शुक्रिया अदा कर। तेरी मेहनत के साथ उसका आशीर्वाद है। अपने हर काम में ना राम को जोड़ लीजिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। बेहद खूबसूरत बात राखी जी। राखी जी, अब सवाल में थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हैं। चुनावी माहौल है जी, हिंदुस्तान के अंदर, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों का मतदान हो चुका है। एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ आप इस बारे में भी बेहद इंटरेस्ट रखती हैं, रुचि रखती हैं, तो हम चाहेंगे कि आपका आकलन, अभी लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं 4 जून को पता लग जाएगा कि क्या हिंदुस्तान में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है या इंडियन अलायंस या कोई और पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपका असेसमेंट एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे क्या आकलन है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, और अगर शपथ लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों का आंकलन आप मानती है, कितनी सीटें लगता है, और या अगर कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस की सीटों का क्या रहेगा, उसके बारे में आपकी। इस विषय पर बात करने से पहले बेस बनाना पड़ेगा। तो मैं बेस बना दूं। हम विक्रम संवत भारत के अंदर विक्रम संवत 2081 में जी रहे हैं, ये 2081 है, हम बहुत आगे हैं अंग्रेजों से, ठीक है। वहां तो 2024 ही चल रहा है। इस साल का जो राजा है वो राजा है मंगल, और इस साल का जो मंत्री है वो है शनि। और शनि का जब भी साल होता है वो परिवर्तन का साल होता है, चेंजेस का साल होता है। जैसे कि अभी आपने पीछे इलेक्शंस में देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बदल गए, है ना, एमपी के मुख्यमंत्री बदल गए। तो या तो पार्टी बदलती है या प्रॉपर तरीके से पार्टी में काम करने वाले लोग बदलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का इस इलेक्शन के बाद ट्रांसफर होगा, बहुत सारे लोगों की पोजीशंस बदलेंगी, ये मैं आपको बता दूं सरकारी स्तर पर। अब बात राजनीति की है, तो मैंने राजनीति में कान पकड़कर एक बात का वादा आपको कर दिया है कि जब नरेंद्र मोदी जब से आए हैं 2024 से, इस 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से उनके चेहरे पर इलेक्शन होता है। जब हम पहले आंकलन करते थे तो हम देखते थे मयूर विहार से कौन सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी कुंडली क्या है। अब क्या होता है, उसकी कुंडली में हार भी लिखी हो तो लोग तो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि खड़ा कौन है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ऐसा ही हो रहा है ना। 2081 के अंदर अगर हम ज्योतिष की बात करें तो एज ए ज्योतिष, ऐसे ग्रह दशाओं के अंदर जब शनि साल के अंदर मंत्री हो तो सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता जरूर बदलती है। मतलब अगर बीजेपी है तो वो ना आकर कोई और पार्टी आनी चाहिए, कोई और जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्शंस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अगर पार्टी ना भी बदले, अगर कांग्रेस ना भी आए या कोई और पार्टी ना भी आए, तो बीजेपी जीतती हुई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि पर्टिकुलर लोग जो हैं वो वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, किसी एक व्यक्ति को नहीं दे रहे। यहाँ बात बीजेपी की है, लेकिन हाँ, इलेक्शंस इतने आसान बीजेपी के लिए जीतना नहीं होगा, कांग्रेस के लिए भी नहीं होगा। इस इलेक्शंस में अभी बहुत कुछ और बचा हुआ है देखने के लिए, घमासान जिसमें लोग विरोध करते हैं, धरती पर आते हैं, सड़कों पर उतरते, जैसे किसान आंदोलन टाइप्स। तो इस साल बड़ी उथल पुथल रहेगी, अग्नि घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी, और थोड़ी सी एक बात याद रखिए कि एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, बीपी शुगर लोगों को बहुत तंग करेगा, लोगों के इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत खराब होंगे, कभी कैमरा खराब हो रहा है, कभी फोन खराब हो रहा है। बीजेपी के जीतने के अंदर एक ही बात समझ लीजिए, बीजेपी जीत गई और सत्ता में आ गई तो भी सारी जगहों पर लोगों का परिवर्तन जरूर होगा। मतलब जो जिस पद पर बैठा है उस पद पर बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के लिए कह सकती हूँ कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे और जीतती हुई दिखाई दे रही है उनकी पार्टी। लेकिन ऐसा ये जो माहौल बना हुआ है, जो लेकिन ज्योतिष के हिसाब से तो पार्टी बदलनी चाहिए। और सीटों के आकलन की बात करें, आपको क्या लगता है जब बीजेपी, जैसे आपने कहा कि आ सकती 400 पार तो नहीं है सर, 400 पार बिल्कुल नहीं। क्या नंबर लगता है, 250, 360 तक? सर आप ये मानिए 200 से लेके 275 तक जी, इस बीच में सीटें आनी चाहिए, लेकिन 300 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। जी, चलिए। तो राकेश जी, अब अंतिम चरण में हम आते हैं अपने इस चाय के साथ दिल की बात की पॉडकास्ट में। राकेश जी ने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें देखी, बहुत से सफर तय कर लिए। आपने अपने पारिवारिक जर्नी के बारे में बताया, आपने अपने जो बेटर हाफ के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने आपका साथ दिया। आज राकेश जी अपनी ज़िंदगी के इतने जो समय आपने इस जीवन में बिताया है, आपके दिल में कोई ऐसी बात लगती हो कि यार काश मैं ये कर पाती या मैं ये करना चाहूँगी, तो हम चाहेंगे कि आज अपने वो दिल की बातें जो आपको लगता है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, आज दिल के साथ हमारे दर्शकों के साथ उन लोगों तक कि राखी जी के मन में आज ये बात है कि मैंने इतना सक्सेस देख लिया, स्टार्टअप देख लिया, लाइमलाइट देख लिया, परिवार भी सब कुछ अच्छा देख लिया, लेकिन आज ये बातें जो है मुझे लगता है कि चाहे बच्चे की तरह मन करता है कि बारिश में जाकर एक बारिश हो रही तो बच्चे की तरह भीगने का मन करता है, या जो भी बातें हम चाहेंगे कि वो अपने दिल की बातें आज हम इस पॉडकास्ट में शेयर कीजिए।
देखिए, मैं सबसे पहली बात बताऊं, जिंदगी में आज सिर्फ एक ही चीज़ की कमी लगती है जो अब तो पूरी नहीं हो सकती, और जिंदगी में कोई कमी रहेगी तभी तो वो अगले जन्म में कम होगी। हमेशा से मेरे दिल में एक ही तमन्ना थी कि मैं एक बेटी को जन्म दूं, मेरे घर में लक्ष्मी हो, मैं उसको पायल पहनाऊं, मैं उसके बाल बनाऊं। सेकंड राखी देखने का मेरा बहुत मन करता था कि मेरी भी कोई बेटी होती, और ऐसा नहीं है, इसके लिए मैंने बहुत ट्राई भी किया। लेकिन जिंदगी के उस मकाम पर आने के बाद एक टाइम ऐसा था दीपक जी, जब मैं 7 न्यूज़ चैनल में एक दिन में काम करती थी। मैं सुबह घर से यस तब आपसे बात भी हुई थी, आई नो दैट। मैं सुबह घर से 4 बजे निकलती थी और शाम को 4 बजे वापस आती थी। तो जिंदगी एक ऐसे मकाम में थी कि इतने न्यूज़ चैनल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 7 न्यूज़ चैनल्स पे काम करना। तो जिंदगी की जब वो गाड़ी पकड़ी ना, तो मैंने जब मेहनत की ना, तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक ये तमन्ना रह गई है, लेकिन मैं अक्सर छोटी छोटी बच्चियों को जहाँ भी देखती हूँ उन्हें पकड़ लेती हूँ। मैं नवरात्रों में भी एक छोटी सी बच्ची को अपने घर बुलाती हूँ, उसकी पूजा करती हूँ। बेटी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरे दिल की बात पूरी नहीं हुई, सो स्वीट ऑफ यू, सेम टू यू, लेकिन दूसरी राखी मैं नहीं दे पाऊंगी। ये मेरे जीवन में हमेशा एक बात रहेगी कि काश मैं ये चाहती थी मेरे जैसी एक लड़की हो जिसे मैं संस्कार दूं कि बेटा सास ससुर की सेवा कैसे करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारे संस्कार अगर मेरी होने वाली बहू में नहीं भी हुए तो मैं देने की शिद्दत से कोशिश करूंगी। एक बात मैं बहुत बड़ी स्ट्रांगली कहना चाहूँगा, जो आपके विचार हैं, जो आपके आचार व्यवहार और संस्कार हैं, मुझे लगता है आप एक राखी नहीं, आप ना जाने कितनी राखी समाज को दे रही हैं और देती रहेंगी। और आने वाले कई सालों तक वो जो राखी आपके शब्दों से, विचारों से और भावों से इस समाज के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट, आपकी इन्हीं भावों को, इसी लेगेसी को आने वाले हजारों साल तक आगे लेके जाएंगी। हम भी दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से, इसी खूबसूरती, इसी साफ दिली के साथ समाज को कंट्रीब्यूट करते रहे, परिवारों को, लोगों को कंट्रीब्यूट करते रहे और लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत बनाते रहे। राखी जी, चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए कोई अपने दिल की बात, कोई और ऐसी फीलिंग्स या कोई मैसेज जो आपको लगता है कि लोगों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, आज हमारे व्यूअर्स के लिए। एक मंत्र देकर जाती हूँ। मैं आपको आज एक बात बताती हूँ जिससे आप खरबोपति हो सकते हैं। खरबोपति पैसे से नहीं, रिश्तों में। खरबोपति मुस्कान में, खरबोपति रिश्तों में, खरबोपति दोस्ती में। आजमा कर देख लीजिएगा, आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको बस इतना करना, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसे हम कलयुग कह रहे हैं आज। और कलयुग का मतलब क्या है? तू कल कर, आज रिटर्न मिलेगा। आपको पता है, पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन इसके बाद वो चाहते तो यूं चुटकी बजाकर जीत सकते थे। लेकिन फिर भी पांडवों ने जब युद्ध जीता तो अपने 5 पुत्रों को देने के बाद जीता। कुर्बानी तो उन्हें भी देनी पड़ी, नुकसान तो उनका भी हुआ। इस पूरे ब्रह्मांड में एनर्जीज हैं, आप जो देते हैं वही रिटर्न आता है। अब आप मुस्कान दीजिए, मुस्कान आएगी। कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कॉम्प्लीमेंट आएगा। पैसा दान कीजिए, पैसा आएगा। मंदिर में जाके 1-1, 2-2 रुपए मत ढूंढिए, निकालिए नोट और 500 का, 100 का, जो आए वही भगवान के समक्ष अर्पण कीजिए। खाने से पहले किसी को खिलाइए। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कट्टू गिलहरी को आटा। आप कर देखिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो फोन नाम का वायरस हम लोगों के हाथ में है, इसे अच्छी चीजों के लिए यूज कीजिए। अपनी जिंदगी का एक मैक्सिमम टाइम फोन में बर्बाद मत कीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे कहकर पुकारिए। फिर आप महंगे पत्थर पहने या ना पहने, जब आप कष्ट में होंगे, राधा रानी स्वयं आकर आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। दुनिया में किसी की भी नजरें टेढ़ी हो जाए, उसकी सीधी रहनी चाहिए, वो नीचे की सब टेढ़ी नजरों को सीधा कर देगा। इसलिए सिर्फ मुस्कुराकर दिन की शुरुआत कीजिए। नफरत को, स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को, किंतु परंतु, चूंकि, लेकिन, इन शब्दों को गोली मार दीजिए। सिर्फ पॉजिटिव रहिए। वंडरफुल राकेश जी, इट वाज वंडरफुल। और आपकी जो वर्ड्स हैं, मुझे लगता है दे आर ट्रूली इंस्पिरेशनल एंड वन शुड इनहेरिट इनटू देयर लाइव्स। दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एवरीबॉडी लाइव्स इन सच अ पॉजिटिव मैनर। I'm completely overwhelmed to interview you and चाय के साथ इसकी बातें, आपने जो दिल से इतनी खूबसूरत बातें कही, हमारे साथ साथ जो आज व्यूअर आपको देख रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, मुझे लगता है वो निश्चित तौर पर अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाएंगे अगर आपकी बातों को अपना लें और अपनी लाइफ में इनहेरिट करें। थैंक यू सो मच राकेश जी फॉर बीइंग हियर। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। सेम हियर। जय माता दी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। तो आज हमारे साथ दोस्तों, चाय के साथ दिल की बात के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ थी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर वाई राखी जी। और आज उन्होंने उनकी बातें सुनी और क्या खूबसूरत बातें कही राखी जी ने। दिल की बातों के साथ साथ उन्होंने एक ऐसी बातें भी कही जो हमारे धर्म, संस्कृति, हमारे परिवारों को जोड़ने वाली, और रिश्तों को किस तरह मजबूत रखा जा सकता है, काम करने के लिए जिद होना, जुनून होना कितना ज़रूरी है। ये सब बातें दोस्तों आज इस चाय के साथ दिल की बात में आप भी अपनी इन अच्छी बातों को
अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाइए। वी विश यू लॉट ऑफ गुड हेल्थ, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और आप सबके लिए भी यही कामना करते हैं कि ज़िंदगी आज राखी जी की बातों की तरह मुस्कुराहट के साथ, सादगी और खूबसूरती के साथ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। और आज के इस पॉडकास्ट में चाय के साथ दिल की बात में आज के लिए इतना ही। आने वाले चाय के साथ दिल की बात में किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे और उनके साथ उनकी दिल की बात करेंगे। आप देखते रहिए चाय के साथ दिल की बात।